तो देखिए कि दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद हूँ। मरुई किशुनदासपुर एक गांव है। इसी गांव में हम लोग हैं। यहाँ जो है कल मतलब एक गोली से मतलब जान चली गई है। यहाँ पे भैया जी आए हैं, महेंद्र मौर्य जी का जान यहाँ पे गया है और कल की घटना है। आज यहाँ पे भैया जी आए हैं, थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके मतलब सपा नेता से वो भी जुड़े थे। देखिए, मैं चौधरी लोटर राम निषाद, मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। जी जैसे ही मुझे खबर मिली कि हमारे पार्टी से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता जी और अधिवक्ता भी कादीपुरा तहसील में जो है कि वो प्रैक्टिस भी करते थे। जी 8 जून प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो थे मतलब मजबूती से थे जी, बड़े। तो 8 जून को जी वह बेहन डालने के लिए धान का जो बेहन हमारे यहाँ बोला जाता है, बेहन में पानी डालने के लिए गए थे। और घटना यह है 9 से 10 बजे के बीच की। और वहीं पर बगल में जो है कि एक शादी की सालगिरह हो रही है जी और वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर जी उनके साथ जो है मारपीट करने के बाद वह मुकाबला भी किए हैं हमलावरों का और गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़े खेत का विषय है कि जब परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी होती है और घटना स्थल पर जाते हैं, परिवार की महिलाएं, उनकी बेटियां जाती हैं, गांव पड़ोस के लोग जाते हैं और पहली बार ऐसा सुनने में आया जैसे कि उनके परिवार के लोगों के साथ पुलिस ने इस तरह बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, ऐसी दरिंदगी किया जैसे महेंद्र प्रताप मौर्य जो है कि बहुत बड़े अपराधी रहे हों और परिवार के सदस्यों से जबरदस्ती लाश छीन करके जो है और अपराधी की तरह पैर पकड़ करके घिसराते हुए ले गए हैं। यह है जो जोगी जी दावा करते हैं, बार बार केशव प्रसाद मौर्य बार बार दावा करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। क्या यही है कानून व्यवस्था कि पुलिस जो है अमानवीकृत कर रही है? हमारे परिवार का सदस्य मारा जाता है और हमारे परिवार के लोगों पर लाठियां भाजी जाती है और केवल जो है कि घटना का पटापेच करने के लिए निलंबन से काम नहीं चलेगा। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का यहाँ का चाहे खंड यहाँ के सीओ सर्किल हो, चाहे एसए हो, चाहे जिम्मेदार जो भी पुलिसकर्मी हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और महेंद्र प्रताप मौर्य का अभी कच्चा परिवार है, अभी एक बेटी की शादी करनी है, 2 बेटे अपने बेचारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कैसे खेती गृहस्थी में काम करके, कैसे वकालत करके अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे थे। आज तो परिवार उजाड़ की स्थिति में हो गया। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को कम से कम जो है कि 50 लाख का जो है कि हेतुक मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को जो है उसके एजुकेशनल स्टेटस के आधार पर उसको जो है सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। एक तरफ हिंदू 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 केवल वोट के लिए लोहार कुहार मलाह कोई काछी केवट हो, राजभर हो, चौहान हो, चमार पासी हिंदू बना लिया जाता है। और जहां न्याय देने की बात आती है, जहां हक हिस्से सम्मान की बात आती है, तो हमारे लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। यही योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व है। और केशव प्रसाद मौर्य बड़ा बड़बड़ बोलते रहते हैं। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना हो तो उनकी जुबान बड़ी लंबी हो जाती है। और जहां हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, जोर जुल्म होता है, पुलिसिया उत्पीड़न होता है, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के मुंह में दही जम जाती है, घिग्गी बच जाती है। हमारा भतीजा मारा गया यही बगल में, नीतीश मौर्य, शिवपुर विधानसभा में। केशव प्रसाद मौर्य पूछताछ तक करने नहीं गए, उस परिवार को न्याय नहीं मिला। यही बगल में अतरौलिया है, शकुंतला मौर्य, महेंद्र मौर्य की जो है सामंती ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी के दिन दहाड़े शाम के समय जो है दवा लेने जा रहे थे, गोली मार दी गई। हमारी निशा मौर्य को यही आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में सामंती भाजपा के ब्राह्मणों ने जैसे मछली काटी जाती है, सब्जी लौकी कोहड़ा कद्दू काटा जाता है, उस तरह से काट काट करके तलवार से जो है निशा मौर्य की हत्या कर दी जाती है। तब जोगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व नहीं जागृत होता, केशव प्रसाद मौर्य की जुबान नहीं खुलती। हमारी बेटी और भतीजी प्रिया मौर्य जो इंटर की छात्रा थी, ठाकुर बिरादरी का जो कि विद्यालय का प्राचार्य और आरएसएस का विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा में हमारी बेटी के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया गया। वो अपनी आबरू बचाने के लिए भागती है और ठाकुर मामा और भांजा पकड़ करके छत पर ले जाते हैं और 3 मंजिला छत से फेंक देते हैं। अब अभी 5 दिन की घटना है, आप देख लीजिए कि यही बाराबंकी में जो है हमारे एक मौर्य को बम मार करके उड़ा दिया जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग है कि जो भी
पुलिस वालों का पहला कर्तव्य बनता था। ठीक है, जहां घटना स्थल है उसकी बैरिकेडिंग करते, वहां के मोबाइल लोकेशन का जो है CDR निकालते, कौन उस समय घटना स्थल पर मौजूद था। लेकिन घटना पर पर्दा डालने का हमको तो यह लग रहा है कि पुलिस की जानकारी में जो है महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या की गई है, और यह पहली घटना नहीं है, 3 साल के अंदर यह चौथी घटना है। और उसी स्थान पर, उसी से 100 मीटर की दूरी पर धर्मराज मौर्य की 2023 में, और जो है कि विजय राजभर की हत्या कर दी जाती है। 2022 में जो है वहीं पर जो है नीरज गौतम, हमारे दलित वर्ग का बेटा था, उसकी हत्या वहीं पर कर दी जाती है। लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ। अगर देखिए, कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर पुलिस ईमानदारी पूर्वक अपने पद का सम्मान करे और वास्तव में उतारू हो जाए घटना का पटापेच करने का, घटना से पर्दा हटाने का, तो पुलिस के ये बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन जिस तरह पुलिस ने बर्बरता का परिचय दिया है, जैसे हमको लग रहा है कि वो रामराज शंभुक ऋषि की गर्दन कभी काट दी गई, कटवा दी गई, तो यह क्या यही रामराज है कि हमारे के राजभर, कभी के राजभर की हत्या कर दी जाए, कहीं चमार की कर दी जाए, हमारे बहन बेटी के रास्ता चलते जो है कि उसकी आबरू लूट लिया जाए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पस्त है। जोगी जी मस्ती में जो है हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं, यह बड़ा जो है, और साफ तौर पर यह है कि यह 0 टॉलरेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, अपराधियों के यहाँ शरणागत है। धन्यवाद। भैया जी, ये आप कह रहे हैं, मतलब जो कहे हैं कि ये मतलब इसकी जांच होनी चाहिए, इसको पकड़ा जाए कि हाँ यहाँ पे जो है मतलब नेताओं का गढ़, मतलब इस नेता को उस नेता को आप लोग कहिए उसकी दोस्त उसको, तो इसको इसकी जांच होनी चाहिए कि यहाँ के नेतागिरी होनी यह नेतागिरी का बात नहीं है। पुलिस ने इतनी लापरवाही कैसे बरता? जब घटना हुई वहां तो यही होता है कि पहले उस लोकेशन में कौन मोबाइल था, आज पाकिट में मोबाइल है। जरूर कोई अपराधी एक नहीं रहा है, 4-5 रहे होंगे, क्योंकि उनसे हाथापाई भी हुई है। तो किसी न किसी के पाकिट में मोबाइल जरूर रहा होगा, सर्च आउट किया जाना चाहिए था, लोकेशन निकालते। लेकिन यह और पता लगेगा, पुलिस जो है घटना को दबाने के लिए किसी निर्दोष को, कोई हमारे परिवार का सदस्य होगा, क्योंकि तमाम घटना आया है कि जिसके परिवार का सदस्य मारा गया, उसी के नातेदार रिश्तेदार को, उसके बगलगीर को, या किसी पिछड़े दलित जो बिल्कुल निहायत शरीफ है, निर्दोष है, उसी को जो है कि अपराधी करार दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो महेंद्र प्रताप की हत्या हुई है, असली जो अपराधी हैं, इसके घटना का पटापेच होना चाहिए, और जो असली अपराधी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक सवाल है, विगत कई वर्षों में कई घटनाएं यहाँ पर हुई है हत्या को लेकर के, अभी तक पुलिस साइड से खुलासा नहीं कर पा रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये चौथी घटना, यही तो मैं कह रहा हूँ। यानी लगता है कि यह सामंतों का क्षेत्र है कि आप बताओ कि विजय राजभर की हत्या कर दी जा रही है, नीरज गौतम की हत्या कर दी जा रही है, धर्मराज मौर्य की हत्या करने के बाद 8 जून को जो है कि यहाँ पर मरुई किशुनदासपुर में जो है एक हमारे अधिवक्ता महेंद्र प्रताप मौर्य की जो है कि हत्या कर दी जाती है, और पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर पा रही है, इसलिए कि कहीं लगता है मरने वाला शूद्र है और मारने वाले सामंती सवर्ण हैं। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस घटना में निश्चित रूप से सामंती सवर्णों का हाथ है। आज आप यहाँ चिल्ला के चले जाएंगे कि फिर इस परिवार का साथ देंगे, कि इस मुद्दे को हाईलाइट करेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मुद्दे को मतलब इसको खंगाला जाए, निकाला जाए कि कौन आरोपी है, इसको पकड़ा जाए, कि आप नेता सब लोग आके चिल्ला के बोल के चले जाएंगे। देखिए, ये जो गोदी मीडिया वाले होते हैं ना, अच्छा आप भी, अब हम तो नहीं, ये गोदी मीडिया वाले यहाँ नहीं आए कोई, अभी कोई घटना शायद दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, सिंह जी, भदौरिया जी रहते तो यहाँ पर देखती कि लखनऊ से पूरी की पूरी आज तक का हो, यूपी तक का हो, मेन स्ट्रीम में न्यूज नेशन हो, सारे चैनल वाले यहाँ आकर के लाइन लगाए रहते। लेकिन क्योंकि जो हमारा भाई मारा गया है वह मौर्य परिवार का है, शूद्र समाज का, इसलिए जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो तो भैया गोदी मीडिया भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाले, कभी मैं पत्रकारिता करता था बड़े गर्व के साथ, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो पत्रकारिता आज
आज धंधा हो गया है। पत्रकारिता में ईमानदारी होनी चाहिए, और यह मैं महसूस करता हूं कि आज ईमानदार पत्रकारिता करने वाला जोखिम से खेलता है, खतरों का खिलाड़ी, लेकिन खतरों से खेलना पड़ेगा सच्चाई को उजागर करने के लिए। लेकिन ये गोदी मीडिया वालों को भारतीय जनता पार्टी का लिफाफा का केवल इंतजार रहता है, माहवारी का इंतजार रहता है, और उसी में जो है कि पता लगा निर्दोष को अपराधी बनाने और अपराधी को जो है कि निर्दोष साबित करने में ही अपनी सारी जो है कि ऊर्जा को खत्म करने का काम करते हैं। और पुनः मेरा यह मांग है कि इस घटना की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, और पुलिस जो है किसी बाहर के सर्किल से का जो सीओ हो, एसपी हो, उनके माध्यम से, या जो है कि पूर्व न्यायाधीश हो, उनके अध्यक्षता में टीम गठित करके इस हत्याकांड का जो की जांच पड़ताल हो, सीबीआई जांच हो, ताकि असली अपराधी जो है पकड़े जाए। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष बेवजह फंसना नहीं चाहिए, ताकि 5वीं घटना फिर ना हो इस गाँव। जी। कोई आपका जमीर जो जवाब दे कि यह उचित है या अनुचित है, तो आप उचित का मार्ग पर चलते हुए सच्चाई को दिखाने का, सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाने का काम करें। और हम लोगों के घर में टीवी अब ने कोना अतरा में रख दी गई है, क्योंकि हम लोग अब आज तक हो, एनडीटीवी हो, चाहे जो बड़े चैनल कहे जाते हैं, उन चैनलों पर हम लोगों का भरोसा नहीं है। और आज का जो हमारा पीढ़ी है, जो हमारे पिछड़े दलित हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, किसान हैं, वह बड़े चैनल पर जो खबरें परोसी जाती है उस पर भरोसा नहीं है। और यह आप अपने को कमजोर मत मानो, आप ही लोग असली खबर जनता तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जनता और शासन प्रशासन के बीच में सेतु बनने का काम करें। अगर आज यूट्यूबर साथी नहीं रहते जिनको कि ये बड़े ओछी निगाह से देखते हैं, मुझे गर्व है कि हमारे सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले हमारे साथी हैं, कि उनके माध्यम से लोकतंत्र जिंदा है, और जो खबरें दबा दी जाती हैं उन खबरों को जो है जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जैसे जो भी मीडिया चलाने वाले, मैं तो कहता हूं कि आज तक आपके सामने फीका है। आप इतना अपने को, आप कभी मत सोचिए कि हम यूट्यूबर हैं। आज तक जो चीज नहीं कर पाता है वह हमारे यूट्यूबर साथी कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले साथी कर रहे हैं, और वह बहुत जो है धन्यवाद। कहीं न कहीं आप कभी लखनऊ आइए तो देखिए कि लौटर राम निषाद जो है ना, किस तरह से आप लोगों का प्रमोशन कराता है, कैसे अपनी बहन बेटियों को मैं भतीजी मान करके, बेटी मान करके कैसे उनको प्रमोट करता हूँ, कैसे उनके मनोबल को बढ़ाता हूँ। तो हम लोग जो है ना एकदम बिल्कुल खाँटी समाजवादी विचारधारा के, धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग नेता नहीं है, नेता को गुणवे नहीं है हम लोगों को। अब बताइए हमको क्या यहाँ जरूरत आने की थी? मैं बलिया में था और मैं भाग करके यहाँ आया इसलिए कि किसी के साथ अन्याय होता है, किसी बहन बेटी के साथ कहीं उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है, तो लौटर राम निषाद पूरे प्रदेश में पहुंच करके आप जैसे बहनों के माध्यम से, भाई भतीजों के माध्यम से हम मुखरता के साथ आवाज उठाने का, और जनता और शासन प्रशासन तक आप लोगों के सहयोग से आवाज पहुंचाने का काम करता हूँ। बहुत बड़ी बात ये भैया जी कह दिए। इस जो है यहाँ जो कहा जा रहा है, जो बताया जाए, इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी है उसे पकड़ा जाए, जो निर्दोष फंसते हैं उन्हें छोड़ा जाए। बाकी आप लोग वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।